महात्मा गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच बहुत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है। यह कहानी मानवता, अहिंसा और करुणा के महत्व को उजागर करती है, जो महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेशों में से एक है। अंगुलीमाल का परिवार। अंगुलीमाल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका असली नाम अहिंसक था, जो उसके माता पिता ने उसकी शांत और कोमल प्रवृत्ति के कारण रखा था। वह बाल्यकाल से ही होशियार और प्रतिभावान था और जल्द ही वह तक्षशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। अहिंसक के गुरु को अपने शिष्य की योग्यता से ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने उसके जीवन को नष्ट करने की एक योजना बनाई। गुरु ने अहिंसक को बताया कि उसे अपने शिक्षण को पूर्ण करने के लिए 1000 अंगुलियां एकत्र करनी होंगी। अहिंसक ने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए बिना सोचे समझे हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रत्येक हत्या के बाद वह अपने पीड़ित की एक अंगुली काटकर उसे माला में पिरोता और अपनी गिनती बढ़ाता। इस प्रकार उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा, जिसका अर्थ है अंगुलियों की माला धारण करने वाला। अंगुलीमाल की क्रूरता। अंगुलीमाल ने इतने लोगों की हत्या की कि उसका नाम और भय हर जगह फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि राज्य के राजा प्रसेनजीत ने उसे मारने का आदेश दिया। गौतम बुद्ध का प्रवेश। जब अंगुलीमाल की माँ ने सुना कि राजा ने उसके पुत्र को मारने के लिए सेना भेजा है, तो वह अपने बेटे को बचाने के लिए जंगल की ओर भागी। उसी समय गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे और उन्होंने अंगुलीमाल की माँ को जाते हुए देखा। महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की कि अंगुलीमाल को अब सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्होंने उस जंगल में जाने का निश्चय किया जहां अंगुलीमाल रहता था। बुद्ध ने जानबूझकर उस रास्ते का चयन किया जहां से अंगुलीमाल निकला करता था। अंगुलीमाल और बुद्ध का आमना सामना। अंगुलीमाल ने दूर से महात्मा बुद्ध को आते देखा। वह उनका पीछा करने लगा और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वह बुद्ध के निकट पहुंचा तो उसे एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ। बुद्ध की उपस्थिति में अंगुलीमाल का हृदय पिघलने लगा। उसने बुद्ध से कहा, ठहरो सन्यासी। बुद्ध शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो ठहरा हुआ हूँ। अंगुलीमाल, तुम्हें रुकने की ज़रूरत है। अंगुलीमाल यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, कैसे आप कह सकते हैं कि आप ठहरे हुए हैं? आप तो चल रहे हैं। बुद्ध ने समझाया, मैं हिंसा, क्रोध और अज्ञानता से ठहरा हुआ हूँ। मैंने अपने मन को शांति और करुणा में स्थिर कर लिया है, परंतु तुम अंगुलीमाल अभी भी अपनी इच्छाओं और क्रोध में फंसे हुए हो। तुम अब भी चल रहे हो। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने जीवन की क्रूरता और हिंसा का एहसास किया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसने अपनी माला को तोड़कर फेंक दिया और बुद्ध से मार्गदर्शन की याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया और उसे धम्म की शिक्षा दी। अंगुलीमाल ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया और बुद्ध के अनुयायी बन गए। उसने अपने शेष जीवन में
अहिंसा और करुणा का प्रचार किया और लोगों की सेवा में अपना समय लगा दिया। समाज की प्रतिक्रिया और अंगुलीमाल का संघर्ष। अंगुलीमाल के परिवर्तन के बाद भी समाज ने उसे उसके पुराने कर्मों के लिए क्षमा नहीं किया। लोग उसे देखकर डरते थे और उसे मारने की कोशिश करते थे, लेकिन अंगुलीमाल ने अपने दुख और कष्ट को सहन किया और शांति से अपने कर्मों का फल भोगा। उसने कभी भी किसी के प्रति क्रोध या हिंसा नहीं दिखाई। एक बार जब अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बनकर भिक्षा मांगने के लिए निकला तो एक महिला ने उसके सर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। लेकिन अंगुलीमाल ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया। वह शांत रहा और उस महिला को कोई दोष भी नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने उसके धैर्य की प्रशंसा की और कहा कि वास्तविक तपस्वी वह है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखता है। कहानी का महत्व क्या है? अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे सही मार्गदर्शन और प्रेम से सुधारा जा सकता है। यह कहानी मानवता, अहिंसा और करुणा के महत्व को बताती है। महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं ने अंगुलीमाल जैसे क्रूर व्यक्ति को भी सुधार दिया। यह हमें बताता है कि मानवता का सच्चा मार्ग प्रेम और करुणा में है। इस कहानी का यह भी संदेश है कि हमें अपने अतीत के कर्मों के बावजूद वर्तमान में सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अंगुलीमाल का जीवन इस बात का प्रतीक है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते कि व्यक्ति में उस परिवर्तन के लिए सच्ची इच्छा हो। बुद्ध का धम्म और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में अहिंसा, शांति और करुणा को अपनाएं। सारांश: महात्मा गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी एक अमूल्य प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है, चाहे उसका अतीत कितना ही बुरा क्यों न हो। अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन की शक्ति और धैर्य की आवश्यकता को दर्शाता है। यह कहानी न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी केवल अहिंसा, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती